नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम भाषा भारती कक्षा 6 हिंदी विशिष्ट का पाठ 1 विजय विश्व तिरंगा प्यारा पढ़ने जा रहे हैं। इसके कवि श्यामलाल पार्षद हैं। इसकी विधा कविता है। केंद्रीय भाव। स्वतंत्रता संग्राम में विजय विश्व तिरंगा प्यारा गीत शक्ति, प्रेम और वीरता का प्रतीक था। वह ऐसा प्रेरणा गीत है जिसे गाते हुए हजारों लाखों युवक देश के लिए स्वतंत्रता आंदोलन में स्वयं का बलिदान करने के लिए चल पड़े थे और स्वतंत्रता को प्राप्त किया। पद्यांशों की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या। पद्यांश 1। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा सरसाने वाला, वीरों को हरसाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के पाठ 1 विजय विश्व तिरंगा प्यारा से लिया गया है। इसके रचयिता कवि श्यामलाल पार्षद हैं। प्रसंग। इसमें कवि ने तिरंगे झंडे की स्तुति की है। व्याख्या। स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की कामना है कि उनका विश्व विजयी होने वाला तिरंगा झंडा प्यारा हो, उनका झंडा सदा ऊंचा बना रहे। यह तिरंगा झंडा सदा शक्ति प्रदान करने वाला है और देश की जनता में प्रेम अमृत का संचार करने वाला है। इस तिरंगे को देखकर वीर हर्षित होते हैं। यह मातृभूमि का प्रिय तन और मन है, इसलिए झंडा सदा ऊंचा बना रहे। पद्यांश 2। स्वतंत्रता के भीषण रण में लख कर जोश बड़े क्षण क्षण में, कांपे शत्रु देखकर मन में, मिट जाए भय संकट सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। संदर्भ पूर्वक। प्रसंग। स्वतंत्रता संग्राम में तिरंगे का महत्व बतलाया है। व्याख्या। स्वतंत्रता के भयंकर युद्ध में तिरंगे को देखकर हर पल जोश बढ़ता जाता है। उसको देखकर शत्रुओं के हृदय कांप जाते हैं और हमारा संकट भय दूर हो जाता है। इसीलिए हमारा झंडा सदा ऊंचा बना रहे। पद्यांश 3। इस झंडे के नीचे निर्भय रहे स्वतंत्र यह अविचल निश्चय, बोलो भारत माता की जय, स्वतंत्रता है ध्येय हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। संदर्भ पूर्वक। प्रसंग। कवि स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के दृढ़ निश्चय विश्वास को स्पष्ट कर रहा है। व्याख्या। हमारा विश्वास है कि इस तिरंगे झंडे के नीचे हम निडर बने रह सकते हैं। अतः सब मिलकर भारत माता की जय बोलो। स्वतंत्रता ही हमारा लक्ष्य है, इसीलिए हमारा झंडा सदा ऊंचा बना रहे। पद्यांश 4। आओ प्यारे वीरों आओ, देश धर्म पर बलि बलि जाओ, एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। संदर्भ पूर्वक। प्रसंग। कवि वीरों का आह्वान कर रहे हैं। व्याख्या। कवि देश के वीरों का आह्वान करके उन्हें देश हित में प्राण न्यौछावर करने की प्रेरणा देता है। इस अवसर पर सबको मिलकर गाना है कि भारत देश हमें प्यारा है, इसीलिए हमारा झंडा ऊंचा बना रहे। पद्यांश 5। इसकी शान न जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए, विश्व विजय करके दिखलाएं, तब होवे प्रण पूर्ण हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। संदर्भ पूर्वक। प्रसंग।
कर्तव्य का बोध कराते हुए कवि कहता है कि व्याख्या, तिरंगे की शान को बनाए रखना, भले ही उसकी रक्षा में हमारे प्राण चले जावें, स्वतंत्रता की लड़ाई को वास्तव में जीत कर दिखावें, तभी हमारी प्रतिज्ञा पूर्ण होगी। इसीलिए हमारा झंडा सदा ऊंचा बना रहे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, कवि के अनुसार हमारा ध्येय क्या है? उत्तर, देश के तिरंगे के सम्मान की रक्षा करना ही हमारा ध्येय है। प्रश्न 2, झंडे को ऊंचा रखने से क्या तात्पर्य है? उत्तर, झंडे को ऊंचा रखने से तात्पर्य है कि इस तिरंगे झंडे को लहराता देखकर देशवासियों में नवीन शक्ति का संचार पैदा होता है। प्रश्न 3, कवि ने झंडे को विजय विश्व तिरंगा प्यारा क्यों कहा है? उत्तर, कवि ने झंडे को विजय विश्व तिरंगा प्यारा इसलिए कहा है क्योंकि यह प्यारा तिरंगा झंडा मातृभूमि का तन और मन है। यह देशवासियों को शक्ति प्रदान करने वाला, प्रेम रूपी अमृत संचारित करने वाला, विश्व में विजयी होने वाला प्यारा झंडा है। प्रश्न 4, कवि वीरों को क्यों बुला रहा है? उत्तर, कवि वीरों को देश की आजादी के हित में मर मिटने को बुला रहा है। प्रश्न 5, तिरंगे को देखकर वीरों के मन में कौन से भाव जागृत होते हैं? उत्तर, तिरंगे को देखकर वीरों के मन में हर पल नया जोश और देशभक्ति के भाव जागृत होते हैं। प्रश्न 6, स्वतंत्रता संग्राम में शत्रु की दशा कैसी है? उत्तर, स्वतंत्रता संग्राम में देश के वीरों के साहस को देखकर शत्रु भय से कांपने लगते हैं, उन्हें अपने हारने की आशंका होने लगती है। भाषा की बात। प्रश्न 1, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। स्वतंत्रता, मातृभूमि, निश्चय, ध्येय, प्राण। उत्तर, 8 से 10 बार सही सही बोलकर पढ़ना है स्टूडेंट को। प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। पूरन, शान, विरोह, ऊंचा। उत्तर, पूर्ण का पूर्ण, शान का शान, विरोह का वीरो, ऊंचा का ऊंचा। प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द वर्ग तालिका से छांटकर लिखिए। सुधा, विश्व, झंडा, माता, शत्रु, तन। अमृत, ध्वज, देह, जगत, अमीय, पताका, जननी, संसार, बैरी, अरी, शरीर, माँ। उत्तर, शब्द पर्यायवाची। सुधा का अमृत अमीय, विश्व का जगत संसार, झंडा का ध्वज पताका, माता का जननी माँ, शत्रु का बैरी अरे, तन का देह शरीर। प्रश्न 4, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। स्वतंत्रता, शत्रु, नीचे, विजय। उत्तर, शब्द विलोम शब्द। स्वतंत्रता का परतंत्रता, शत्रु का मित्र, नीचे का ऊपर, विजय का पराजय। तो बच्चों, आपके लिए इस पाठ से संबंधित कोई डाउट या कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।